रहीम। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, 25 ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसको कवर करना है। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इधर लिखा हुआ है ग्रोथ रेट, ये आपके सामने ग्रोथ रेट है। जब भी रेट की बात होगी तो डेरिवेटिव होगा। नंबर, नंबर को मान लो एन, रेट का मतलब आपने डेरिवेटिव लेनी है एन की विद रिस्पेक्ट टू टी। ये मैं प्रॉपर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। किसके साथ प्रोपोर्शनल है? नंबर के साथ प्रोपोर्शनल, मतलब ये सिंबल किसके साथ प्रोपोर्शनल? नंबर के साथ। अब आगे क्या हो गया? डी एन बाई डी टी, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, साथ में एन आएगा। आगे देखते जाइए जी। इधर नॉर्मली जब इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं तो हम कांस्टेंट के को यूज करते हैं, क्योंकि न्यूटन ने पहले कांस्टेंट के को यूज किया था। अब इसको उधर शिफ्ट करोगे तो डी एन इज इक्वल टू होगा के एन साथ में डी टी। अब सेपरेशन करते हैं, इस साइड को एन से डिवाइड कर दो, इस साइड को भी एन से डिवाइड कर दो, तो 1/n बनेगा, साथ में डी एन इक्वल टू के डी टी होगा। अब आप देखें सेपरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो सिंपल आपने इंटीग्रेट करना होगा। अब अगर आप n को विद रिस्पेक्ट टू n डेरिवेटिव ले तो उससे तो 1 आता है, तो नीचे वाले का डायरेक्ट नेचुरल लॉग लेंगे, k को बाहर कर दो इंटीग्रल में dt, तो ये दोनों कैंसल, तो नेचुरल लॉग n इक्वल टू टी प्लस के टी प्लस कॉन्स्टेंट c। अब आपने नेचुरल लॉग को खत्म करना है, तो आपने दोनों अतराफ को ई लेना है। ई मतलब कि ये सारों को अपने पावर में कर देगा, राइट को भी पावर में कर देगा और लेफ्ट को भी पावर में कर देगा। ये दोनों सर कैंसल, तो n इज इक्वल टू, सर देखते जाइए, ई पावर के टी का अलग पावर, ई की पावर सी का अलग पावर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं सर? बिल्कुल, यहां तक तो बड़ा सिंपल हो रहा है जी। आगे देखते जाइए, आगे हम क्या करेंगे। n इज इक्वल टू, अब ये e की पावर c, क्योंकि e भी कांस्टेंट है, ऊपर एक कांस्टेंट है, तो हम इसको कैपिटल a नाम देंगे, तो कैपिटल A e टू द पावर के टी। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। अब जाते हैं अपने प्रॉब्लम के ऊपर, तो प्रॉब्लम को समझते हैं। अब पहले अब देखिए, रिप्रेजेंट एट टी एंड डबल इन 1 वीक। अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन असल में हमें क्या कहता है। ठीक है जी। अब क्या कहते हैं कि इनिशियल जो है नंबर, यानी n जो है, आफ्टर 1 वीक की बात हो रही है। आफ्टर 1 वीक मैं इधर लिख देता हूं, आफ्टर 1 वीक, वीक मतलब मैंने w लिख दिया सिंपल के लिए। कहते हैं कि जो नंबर होता है वो इनिशियल के डबल होता है। अब इस तरह करते हैं कि इस कांस्टेंट को अगर मैं इनिशियल कांस्टेंट n नॉट पे रिप्लेस कर दूं तो बेहतर होगा, तो फिर आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। कहते हैं कि इनिशियल जो बैक्टीरिया हैं, यानी नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हैं, वो इनिशियल के डबल है। इनिशियल तो हमने n नॉट लिया है, तो 2n नॉट होगा। पॉइंट क्लियर होगा सर? आफ्टर t इक्वल टू 1, ये कब होता है? t इक्वल टू जब 1 हो, यानी 1 आवर हो या 1 वीक हो, जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे वीक की बात हो रही है। अब इस इक्वेशन में प्लग इन कर दे, n अपनी जगह होगा, n की जगह हमने क्या पुट करना है, देखते जाइए। इस n की जगह आपने डबल n नॉट को पुट करना है, पुट कर दिया। n नॉट इज इक्वल टू ई पावर के टी, टी की वैल्यू कितनी है? n2 में 1, n नॉट और n नॉट कैंसल, तो 2 e की पावर क्या आएगा? k। हमें k की तलाश है कि k कितना होगा। अब देखिए, e पावर k इज इक्वल टू 2 में लिख सकता हूं। अब e को जब आप खत्म करोगे तो नेचुरल लॉग लोगे, इक्वल टू में ln 2 होगा। यहां तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल हो गया सर। आगे देखते जाइए,
अब एक्सपोनेंशियल और ये एक दूसरे को कैंसल करेंगे तो k की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ 2 आएगी। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो नेचुरल लॉग की वैल्यू निकाल दे, कैलकुलेटर नहीं है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इस तरह कर दो कि अपने इस इक्वेशन में ये जो आपका इक्वेशन है इसमें प्लग करते हैं, एन अपनी जगह, एन नॉट अपनी जगह, ई पावर के थीटा, के की वैल्यू कितनी आ चुकी है, नेचुरल लॉग ऑफ 2, n2 में क्या होगा, टी होगा। पॉइंट यहां तक क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर होगा सर। अब आप आगे देखते जाइए। अब इधर क्या होगा, इधर इस तरह होगा। अब देखते जाइए, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किसके बराबर है। अब आपने इधर एक फार्मूला लिखना है कि अगर नेचुरल लॉग ऑफ a इनटू में x लिखा हो तो ये बराबर होता है a की पावर क्या होता है, x। अब यहाँ पे a की जगह 2 है तो n इज इक्वल टू a नॉट, तो क्या करेंगे, a की जगह 2 है, ऊपर इस x की जगह क्या है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। पॉइंट क्लियर? ये आपका मेन इक्वेशन आ गया। अब हम करेंगे कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंट वीक्स के लिए। अब मैं दोबारा क्वेश्चन के लिए जाऊंगा, क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, क्वेश्चन को देखते जाइए जी। कहते हैं कि 2 वीक का भी फाइंड करें और 4 आफ्टर 1 वीक का हो चुका है जी, और 4 वीक का भी क्या कर दे, फाइंड कर दे। बस इसके बाद तो सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, बस आपने आगे पुटिंग करना है। देखते जाइए, अगर मैं लिख दूं आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर में के लिए मैंने आफ्टर लिखा और 2 वीक्स के लिए मैंने 2w लिखा। अब आपने क्या करना है, n अपनी जगह होगा, n नॉट इक्वल टू, अब देखते जाइए, अब 2 होगा, t की जगह आपने 2 को, क्योंकि टाइम वीक मतलब टाइम होता है, तो 2 होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी इससे आएगा 4, साथ में n नॉट, ये आपका रिजल्ट होगा। अगर बात की जाए आफ्टर 4 वीक की तो 4 वीक को भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमने दोबारा इसी इक्वेशन में पुटिंग करना है, n को छोड़ दे, n नॉट होगा 2 टू द पावर t की वैल्यू कितनी होगी, 4, n इक्वल टू n नॉट। ठीक है जी, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 n नॉट। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अब देखते जाइए, अब इस प्रॉब्लम को देखिए, ये भी आसान सा प्रॉब्लम है जी। ये लिखा हुआ है बर्थ रेट और ये लिखा हुआ है डेथ रेट। इसका मतलब है कि 2 रेट हैं। पॉइंट क्लियर? अब देखते जाइए, अब क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहले बर्थ रेट, मान लो कि जब रेट की बात होगी तो इसका मतलब है कि इधर डेरिवेटिव होगी, चूंकि रेट है तो dy/dt होगा। पॉइंट क्लियर? अब बर्थ रेट है तो बर्थ रेट इज प्रोपोर्शन, पहले कंडीशन नंबर 1 निकालते हैं, फिर कंडीशन नंबर 2 निकालते हैं। वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, बर्थ रेट के साथ। नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया मतलब मान लो मैंने बैक्टीरिया के लिए y लिया हुआ है। पॉइंट क्लियर जी? अब अगर मैं बर्थ रेट, ये मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं बर्थ रेट के लिए, फिर जाएंगे डेथ रेट की तरफ। ये बर्थ रेट तो dy/dt आएगा, प्रोपोर्शनलिटी आएगा, कांस्टेंट आएगा, साथ में y आएगा। अब बर्थ रेट के लिए जो कांस्टेंट यूज होगा, मान लो कि चूंकि बर्थ रेट है तो मैं कांस्टेंट b यूज करूंगा। अब आप, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब आप सेकंड कंडीशन क्या निकालोगे, अब डेथ रेट की भी बात हो रही है तो इसका मतलब है कि वही कनेक्शन है, यानी dy/dt अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y, लेकिन अब ये मैं कनेक्शन बना रहा हूं डेथ रेट के लिए। किसके लिए, डेथ रेट के लिए। तो dy/dt होगा, प्रोपोर्शनलिटी को फिनिश करोगे, कांस्टेंट आएगा, साथ में y। अब कांस्टेंट की जगह d को प्लग कर दोगे तो dy/dt इक्वल टू, इधर कांस्टेंट चूंकि डेथ रेट है तो मैंने d यूज किया, ये इक्वेशन। अब हम नॉर्मली अपनी जर्नलाइजेशन देखते हैं। अब देखें, अगर आप देखें
हमेशा बर्थ रेट ज़्यादा होता है ना, तो हम डेथ रेट से उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम इसको इसको इससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये ओवरऑल कंडीशन में लिख रहा हूं, यानी इस पूरे क्वेश्चन के लिए ओवरऑल नेट, ओवरऑल नेट किस तरह लिखोगे, डी वाई, ठीक है, बाई डी टी इज इक्वल टू बी वाई माइनस डी वाई। ये आप नॉर्मली आप जनरली मुशाहिदा कर सकते हैं, ठीक है। अब y को दूसरे साइड से कॉमन कर दे, यानी b माइनस डी इंटू में y। अब ये दोनों कांस्टेंट है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कांस्टेंट है, तो b माइनस डी को हम सिंपल k से रिप्लेस करेंगे। अब आपका इक्वेशन क्या होगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू के वाई। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपकी समझने के लिए ये सब कुछ प्रोसेस मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसको उधर लेके जाओ। तो डी वाई इक्वल टू के वाई डी टी होगा। अब आपने y से डिवाइड करना है दोनों अतराफ को, तो 1/y डी वाई होगा इक्वल टू के डी टी होगा। अब इंटीग्रेट कर दे, y की इंटीग्रेशन क्या आती है, 1 आती है डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग ऑफ y के, ये दोनों कैंसिल, साथ में t प्लस कांस्टेंट c। अब दोनों अतराफ का e ले लो, e मतलब ये दोनों एक दूसरे इसके पावर में आएंगे, e मतलब एक्सपोनेंशियल। तो y इक्वल टू a पावर के टी, साथ में e पावर c। अब e पावर c को इनिशियल जब कुछ चेंजेस नहीं थी, तो हमने इसको y नॉट देना, नाम देना है, तो y नॉट e पावर के टी आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा। अब हम प्रॉपर अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जी। अब आपने k को रिप्लेस करना है अपनी वैल्यू के ऊपर, तो y नॉट e पावर b माइनस डी इंटू में टी। ये वो वाला इक्वेशन है जब बर्थ रेट और रेट इनिशियल पॉपुलेशन के ऊपर थी। किस पॉपुलेशन के ऊपर, इनिशियल पॉपुलेशन के ऊपर थी। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा, ठीक हो गया। व्हाट इज द पॉपुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपका क्वेश्चन हो गया जी। व्हाट इज द लिमिटिंग सिचुएशन फॉर इंक्रीजिंग टाइम, इंटरप्रीट इट। लिमिटिंग सिचुएशन, अब देखिए अगर टाइम इंक्रीज हो रहा हो, बी पार्ट की तरफ देखते हैं। टाइम हमें क्या पता है कि इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि टाइम इन्फिनिटी के ऊपर है। अब हमारा ये टारगेट है कि हम लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी y ऑफ t को फाइंड कर दे, क्योंकि मतलब यही है जी इसका। तो आपकी पॉपुलेशन वगैरह में जो रिजल्ट होगा, अब आप देखते जाइए रिजल्ट को देके। अगर मैं लिमिट को अप्लाई कर दूं, लिमिट को क्या कर दूं, अप्लाई कर दूं, लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी y ऑफ t, लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, e टू द पावर b माइनस डी होगा, इनटू में t होगा, लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, y ऑफ t इक्वल टू, अब आप इस तरह कर दे, t की जगह अपनी वैल्यू पुट कर दे, b माइनस डी इनटू इन्फिनिटी, ठीक है जी। अब आगे देखते जाइए, तो लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी, t अप्रोच टू इन्फिनिटी y ऑफ t होगा। अब अपने रिजल्ट की तरफ इधर आ जाओ, बस इधर आपने इस क्वेश्चन को स्टॉप करना है। मैंने क्यों स्टॉप किया, क्योंकि मैंने अब इंटरप्रीट करना है। इंटरप्रीट में अब प्रॉपर समझा देता हूं कि इंटरप्रीट क्या होता है। अब मैंने इंटरप्रीट समझा देना है। अगर इस तरह हो, दोबारा रिपीट करो कि अगर b माइनस डी ग्रेटर देन 0 हो, या b माइनस डी ग्रेटर देन 0 होगा, या b माइनस डी लेस देन 0 होगा। ये हम इंटरप्रीट में दो केसेस को डिस्कस करेंगे। तब अगर ये रिजल्ट 0 हो, तो ये भी ग्रेटर वैल्यू है इन्फिनिटी, तो वैसे कोई वैल्यू का पता नहीं। तो इस केस में इसका जो रिजल्ट होगा वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। ये आपकी फर्स्ट इंटरप्रिटेशन आ गई, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में क्या करते हैं, केस नंबर 2 में क्या करते हैं, अगर बर्थ रेट और
बर्थ रेट, यानी इसका मतलब ये भी होता है कि बर्थ रेट अगर ज़्यादा हो डेथ रेट से, बर्थ रेट अगर ज़्यादा हो डेथ रेट से, तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन इंक्रीज आएगी। ये तो जर्नल केस है। अगर बंदे मर ना रहे हो, अगर बैक्टीरिया के अलावा हम मिसाल दें इंसानों में, अगर हम इंसानों की अमवात ना हो रही हो, तो इंसानों की जब अमवात ना हुई होगी तो आपको क्या अंदाज़ा लगेगा? तो इसका मतलब ये बना कि हमारी पॉपुलेशन 7 अरब तो अभी चल रही है, तो हमारी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी। मान लो कि अगर बर्थ रेट लेस देन 0, अगर इसको इस तरह लिया जाए, इसको उधर शिफ्ट किया जाए, अगर बर्थ रेट कम हो रही हो डेथ रेट से, तो क्या होगा? अगर अमवात ज्यादा हो रही हो, तो इसका तो सिंपल मतलब है कि सर आपका जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो जीरो की तरफ, हमारी पॉपुलेशन जीरो की तरफ एक दिन पहुंच जाएगी। ठीक है जी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा सर? जीरो। बस ये इसकी सिंपल इंटरप्रिटेशन थी, मैंने आपके सामने रख दी, आगे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए रेडिएटिव कार्बन डेटिंग के ऊपर अब एक एग्जाम्पल ले रहा है। अब आपको क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल 4 का रेफरेंस यूज करें। अब आपने एग्जाम्पल 4 के रेफरेंस को मैंने पढ़ा है ऑलरेडी लेक्चर में, तो आप उधर से देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाऊंगा, उसमें हमने कुछ इस तरह कनेक्शन बनाया था, डी वाई बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू वाई, या डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? के वाई था। अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दो तो डी वाई बाई इक्वल टू के वाई डी टी होगा। वाई से डिवाइड कर दे तो डिवाइड किया, ये इधर से कैंसल, 1/y डी वाई होगा इक्वल टू में के डी टी होगा। अब आपने दोनों अतराफ को इंटीग्रेट करना है, बस इंटीग्रेशन तो आसान है। y की डेरिवेटिव 1 आती है, वो 1 ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ y, ये दोनों कैंसल, तो के टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब दोनों अतराफ का e ले लो, e दोनों को पावर में कर देगा, के टी प्लस सी आएगा, ये दोनों कैंसल, तो y इक्वल टू अलग अलग पावर दे दे e पावर सी। इसको एक और कांस्टेंट सी रिप्लेस करते, मान लो आपने c1 लिया है, उधर क्वेश्चन में हमने c1 लिया था, तो के टी डी टी होगा। पॉइंट क्लियर जी? अब बिल्कुल आपका इक्वेशन आ गया जी। बस इस इक्वेशन में हमने जस्ट प्लग इन करना है। क्वेश्चन को देखते जाइए। इसमें मैं मैक्सिमम उधर एग्जाम्पल 4 के रेफरेंस को यूज़ करूँगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर आपको याद हो कि हमने इनिशियल t इक्वल टू 0 लिया था और y को y0 के बराबर किया था, यानी हमारी कंडीशन कुछ इस तरह थी, y ऑफ 0 इक्वल टू y0। तो y की जगह क्या पुट होगा? y0 पुट होगा, c1 अपनी जगह, a पावर की k अपनी जगह, t की जगह 0, तो y0 c1 e पावर 0 आएगा। y0 e पावर 0 1 होता है, तो c1 की जगह 1 y0 आएगी। अब रिजल्ट को देखते जाइए, y इक्वल टू y0 होगा, e पावर के टी होगा। अब इसमें मज़ीद आप क्या करोगे? मज़ीद आपने क्वेश्चन को रिप्लेस करना है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है? यूज़ करनी है। आप देखते जाइए 16 और 8, ठीक है जी, ये आपने कनेक्शन यूज़ करनी है। बहरहाल मेरे पास एग्जाम्पल की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को इधर ही अगर छोड़ दूँ तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बस इक्वेशन मैंने बनाया है, वो इन्फॉर्मेशन ऊपर वाले क्या कर दो? प्लग कर दो। अब देखते जाइए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। देखिए न्यूटन लॉ ऑफ हीटिंग भी है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी है, आपने न्यूटन लॉ पढ़े होंगे। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ये 25 का आप खुद लेके क्वेश्चन, मैं इसका डायरेक्ट मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अगर आप फिजिक्स में देखें तो कैपिटल डी टी बाई स्मॉल डी टी माइनस के इंटू टी माइनस टी एम होगा। आप देख सकते हैं अपने फिजिक्स की क्लास में, फिजिक्स के चैप्टर में। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो डी टी इक्वल टू माइनस के इंटू टी माइनस टी एम होगा, इंटू में डी टी होगा। अब इसको डिवाइड करोगे टी माइनस टी एम से, लेफ्ट को भी और राइट को भी, टी माइनस टी एम, ताकि सेपरेशन हो जाए। तो 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस टी एम आएगा, साथ में डी टी होगा इक्वल टू माइनस के डी टी होगा। अब सेपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, इंटीग्रेट कर दे। अगर मैं इसकी डेरिवेटिव ले लूँ तो उससे 1 आता है, नीचे वाले का डायरेक्ट नेचुरल लॉग ऑफ
टी माइनस टी एम होगा इक्वल टू माइनस के टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब दोनों अतराफ का ई ले लो, ई आपको पता है कि ई क्या करता है, वो आपको पता होना चाहिए, माइनस के टी प्लस सी होगा। आगे कैलकुलेशन तो आसान है जी, आगे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये दोनों कैंसिल होंगे, टी माइनस टी एम होगा इक्वल टू ई पावर माइनस के टी प्लस सी होगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो टी इक्वल टू टी एम होगा प्लस ई पावर माइनस के टी का अलग पावर, ई पावर सी का अलग पावर। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने आगे क्या करना है, आगे देखते जाइए। आगे बस आपने कैलकुलेशन में यूज़ करना है टी एम अपनी जगह प्लस इसको कोई और कांस्टेंट सी या ए नाम दे दे, ई पावर माइनस के टी है जी। अब आपने कंडीशन यूज़ करनी है एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी टी एम की बात हो रही है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। इनिशियल टेम्परेचर यानी टी नाट की बात हो रही है 5 डिग्री। अब आपने क्या करना है, इसमें यूज़ करना है, आगे तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है जी। आगे तो आपने कुछ करना ही नहीं है। पहले कंडीशन में कुछ हमने ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आता है। इधर जो मैं कांस्टेंट यूज़ करूँगा, इधर अगर आप न्यूटन लॉ फिजिक्स में देखें, इधर कांस्टेंट कैपिटल ए जो है वो टी नाट माइनस टी एम होता है, बहरहाल ई पावर माइनस के टी होगा। अब इसमें पुटिंग कर दे, टी एम की वैल्यू 22 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टी नाट की वैल्यू 5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ई पावर माइनस क्या होगा, के टी होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। तो इसका अगर आप लमसम रिज़ल्ट निकाल दे तो इसका लमसम रिज़ल्ट होगा 22 माइनस 17 ई पावर माइनस के टी। अब आपने टाइम पुट करना है। अगर टाइम 1 मिनट की बात की जाए तो हमने टी की जगह 1 यूज़ करना है, ठीक है जी। ये आपका प्रॉब्लम है जी। टी इक्वल टू 22 माइनस 17 ई पावर माइनस के इंटू 1 होगा। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर देता हूँ कि टेम्परेचर आपने कितना यूज़ करना है, टेम्परेचर टी की वैल्यू आपने 12 यूज़ करनी है। तो 22 माइनस 17 ई पावर माइनस के होगा। बस के आपने फाइंड करना है, तो के की वैल्यू मैं आपको लगा देता हूँ कि के की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.5306 आती हैं। बस आपकी के की वैल्यू फाइंड कर दे तो फिर आपने थर्ड पार्ट क्या करना है, अब आपने टेम्परेचर, अब आपने ये के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बस आगे आप खुद करें, आगे तो आपने पुटिंग करनी है जस्ट, ठीक है जी। तो इस तरह बेस्ट विशेस, गुड लक।